नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। ज्ञान वापी मामले पर जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम फरीक के दरमियान तल्ख बहस देखने को मिली। इस दरमियान अदालत उज़्मा ने मामले की हसासियत को देखते हुए उसे जिला जज को मुंतकिल कर दिया। केस पर अब सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी की जगह जिला जज वाराणसी समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यकीन दिलाया कि सभी फरीकैन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ की क़यादत में जुमे के रोज 3 जजों की बेंच ने ज्ञान वापी मामले की समाअत की। बेंच ने दोनों फरीकैन के वकीला की बात सुनने के बाद कहा कि वो अभी 3 मशवरों पर तवज्जो दे सकती है। पहला, वो कह सकती है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत फाइल की गई अर्जी पर ट्रायल कोर्ट फैसला दे। दूसरा, उसने आर्जी हुक्म दिया है जिससे मामले का फैसला आ जाने तक जारी रखा जा सकता है। तीसरा, बेंच ये कर सकती है कि वह मामले की पेचीदगी और हिसासियत को देखते हुए उसकी समाअत जिला जज के हवाले करे। ऐसा करते हुए बेंच ट्रायल जज पर किसी तरह का इल्जाम या कसूर नहीं डाल रही है। बस इतनी सी बात है कि कोई ज्यादा तजुर्बे का जज इस मामले को सुने। इससे सभी पार्टियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। इस दरमियान अदालत उज़्मा ने कहा कि पहले 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की खिलाफ वर्जी को बताने वाली मुस्लिम फरीक की अर्जी पर समाअत हो। इस समाअत तक मुबैना शिवलिंग वाले इलाके को महफूज रखने और नमाज ना रोकने की हिदायत जारी रहेगी। दरअसल मुस्लिम फरीक के वकील हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मद्देनजर रखते हुए ज्ञान वापी मामले से मुतालिक अर्जी को मंजूर ही नहीं किया जाना चाहिए था। साथ ही अहमदी ने कहा कि इसे सिर्फ एक मामले के नजरिए से ना देखा जाए बल्कि इसका असर 4-5 मसाजिद पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये एक शरारत है, मजहबी इमारत के किरदार को बदलने और फिरका वाराना खैरसुगाली को बिगाड़ने की कोशिश है। वकील हुज़ैफा अहमदी ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने रखते हुए ये भी कहा कि अब तक जो भी हुक्म ट्रायल कोर्ट के जरिए दिए गए हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं। कमीशन बनाने से लेकर अब तक जो भी हुक्म आए हैं उसके जरिए दूसरे फरीक मसाइल खड़े कर सकते हैं। स्टेटस को यानी मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखा जाना गलत होगा। 500 साल से जगह को जैसे इस्तेमाल किया जा रहा था उससे बरकरार रखा जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो महसूस किया वो सबसे पहले हम ऑर्डर 7 रूल 11 पर फैसला लेने के लिए कहेंगे। जब तक ये तय नहीं हो जाता हमारा आर्जी हुक्म मुतवाजिन तरीके से नाफिज रहेगा। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की कमीशन रिपोर्ट अदालत में दाखिल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनिंदा बातों को लीक नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया में बातें जाहिर की जा रही हैं, हालांकि इसे अदालत में जमा करना था, अदालत ही इसे खोले। हालांकि कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नहीं खोली और कहा कि इसे जिला जज ही पहले देखे और वो उसके अहल है। इस पूरे मामले पर मजलिस के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए। लेकिन सर आप इसको बार बार फाउंटेन है बोल रहे हैं, ये तो ऑब्जर्वेशन है ना कि ये शिवलिंग माना जा रहा है। नहीं, वो देखिए, जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ते उनके पास गई, उनको सुना और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। इसीलिए सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीजों को सुनेंगे। लेकिन आप मगर सर डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, नो कर सकते हैं, नहीं, आप
सकते आप गलत कह रहे हैं। हाँ। क्या वो ऑर्डर का हिस्सा है आज के? नहीं नहीं, देखिए जो जजमेंट में कहा जाएगा वही फॉलो किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल देकर कहा अगर आप ये बोलेंगे कि मस्जिद में किसी और की निशानी मिल जाएगी तो क्या मस्जिद का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा? वही नहीं, नो ऐसा नथिंग डूइंग। आप लोग गलत रीड कर रहे। आप किसी भी सीनियर लॉयर को बिठाकर पूछ लीजिए जो मुझसे काबिल है, वो बोलेगा कि 91 एक्ट ये कहता है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। और आप बार बार जो सर्टन वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे के रोज 1200 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। हालत ये हो गई कि पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद पूरी तरह भर गई, बाहर भी भारी भीड़ जुट गई थी। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने फौरी मेन गेट बंद कर दिया। लाउडस्पीकर पर लोगों से दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की गई। उधर जुमे को देखते हुए सुबह से ही वाराणसी में हाई अलर्ट कर दिया गया था। ज्ञानवापी के बाहर एहतियातन भारी तादाद में कमांडो और फोर्सेस को तैनात किया गया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के रुकन का कहना है कि ज्ञानवापी की कैपेसिटी लगभग 700 लोगों की है। अंदर जगह फुल हो गई थी, इसीलिए अब और लोग ज्ञानवापी ना आए। कोर्ट के पहले ज्ञानवापी का सर्वे शुरू होने के पहले आमतौर पर यहाँ इतने लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते थे, लेकिन आज नमाज जुमा में करीब 1200 लोग यहाँ जमा हुए। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर तकनीकी कमेटी ने अदालत को मुतला किया है कि वो मई के आखिर तक पेगासस जांच रिपोर्ट सौंप देगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सदारत वाली बेंच ने कहा कि निगरान जज को तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट की जांच करनी होगी और अदालत उज़्मा के साबिक जज को तकनीकी कमेटी की सिफारिशात की जांच करने के लिए कुछ वक्त की जरूरत होगी। कमेटी ने अदालत उज़्मा को मुतला किया कि 29 मोबाइल्स की जांच की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के मुतालबे को देखते हुए जांच के वक्त में इजाफा कर दिया। यह नोट किया गया है कि तकनीकी कमेटी ने कुछ फोन्स की जांच की है और दूसरों को उसके मद्देनजर पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। हतमी रिपोर्ट जून के वसत में अदालत उज़्मा में पेश किए जाने की उम्मीद है। अदालत उज़्मा ने कहा कि खुसूसन तकनीकी कमेटी के जरिए अमल 4 हफ्ते में खत्म किया जाना चाहिए और निगरान जज को मुतल्ला किया जाना चाहिए। जुलाई में इस मामले की फिर समाअत होगी। जज रविंद्रन तकनीकी कमेटी के कारगुजारी की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें आलोक जोशी साबिक IPS ऑफिसर और डॉक्टर संदीप ओबराय सरबराह बैनुल अक़वामी रेगुलेटरी तंजीम ज्वाइंट तकनीकी कमेटी में ज़मीनी कमेटी के जरिए मदद फराहम की जाती है। सुप्रीम कोर्ट से गुज़िश्ता रोज ऊपरी जमानत की दरखास्त मंजूर होने के एक रोज बाद आजम खान 27 महीने के बाद आखिरकार जेल से रिहा हो गए। आजम खान को लेने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज ऊपरी जमानत की दरखास्त मंजूर की थी, ताहम आजम की रिहाई का परवाना शाम 5:30 बजे तक जेल नहीं पहुंच सका था, लिहाजा उन्हें आज रिहा किया गया। आजम खान 2020 से जेल में थे। यूपी पुलिस ने पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ 88 मुकदमा दर्ज किए थे और जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आखिरी और 88वें केस में अबूरी जमानत दे दी थी। आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि ये इंसाफ की जीत है, आजम खान की जीत है। हम समाजवादी हैं, हमेशा नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से सीखा कि खुशी और गम में साथ रहना है। शिवपाल यादव ने कहा कि वो रामपुर नहीं जाएंगे, वो लखनऊ जाएंगे। उन्होंने आज आजम खान से बात की। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने तबसरा करते हुए कहा कि SP के सीनियर लीडर और MLA आजम खान जी की जमानत पर रिहाई पर उनका दिली खैर मकदम है। जमानत के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ के नए मियारात दिए हैं। यकीन है कि बाकी तमाम झूठे मामलों मुकदमा से बरी होंगे। झूठ के लम्हात होते हैं, सदियां नहीं। दिशा की इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल के मामले के मुलजिमीन के एनकाउंटर में हलाकत की तहकीकात के लिए तश्कील शुदा 3 रुकनी कमीशन ने कहा है कि पुलिस मुलाजिमीन ने जानबूझकर फायरिंग की। अदालत उज़्मा के मौजूद जज जस्टिस BS सिरपुरकर की ज़ेर क़यादत कमीशन ने ख्याल जाहिर किया कि हलाकत के वक्त 3 मुलजिमीन नाबालिग थे। 4 मुलजिमीन मोहम्मद आरिफ, चिन्ना केशवलू, J शिवा और J नवीन को खातून वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल के मामले के सिलसिले में 29 नवंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। कमीशन ने अपनी 387 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में ख्याल जाहिर किया कि पुलिस पर 2 मुलजिमीन की जानिब से कीचड़, मिट्टी फेंकने,
पुलिस से हथियार छीनने और बिला इश्तियाल फायरिंग करने के सिलसिले में पुलिस के बयान में कई नकाइस हैं। चारों मुलजिमीन चट्टानपल्ली में जहां 25 साल वेटरी डॉक्टर की जली हुई लाश पाई गई थी, 6 दिसंबर को पुलिस के साथ मुबैना एनकाउंटर में हलाक हो गए थे। पुलिस ने इल्जाम लगाया था कि 27 नवंबर 2019 को खातून वेटरी डॉक्टर का अगवा करते हुए जिनसी इस्तेसाल करने के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। बादशाह मुलजिमीन ने उसकी लाश को जला दिया। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमारा ख्याल है कि मुलजिमीन पर जानबूझकर उनको हलाक करने के लिए फायरिंग की गई थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि चट्टानपल्ली एनकाउंटर के सिलसिले में पुलिस के बयान में नकाइस है। मुलजिमीन का पुलिस से हथियार छीनना नामुमकिन है क्योंकि वो आतिशी असलाह नहीं चला सकते थे, इसलिए पुलिस का मुकम्मल बयान नाकाबिल यकीन है। इस पैनल ने ख्याल जाहिर किया कि तमाम 10 पुलिस ओहदेदारों ने मुलजिमीन को कत्ल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी के बाद खानदान परस्ती और अखरबा परवरी की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के कौमी ओहदेदारों के इफ्तिताही इजलास से नई दिल्ली से वर्चुअल खिताब कर रहे थे। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि महात्मा गांधी का मुल्क में सिर्फ नाम लिया गया, काम उनके विजन के बरक्स किए गए। महात्मा गांधी मुल्क में खुद इन्हिसारी चाहते थे, लेकिन बरसों तक मुल्क को बैरूनी ममालिक पर मुनहसर बनाया गया। लेकिन आज मुल्क खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन है और ये काम बीजेपी ने कर दिखाया है। साथियों, सरकार पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर, सरकार के डिलीवरी मैकेनिज्म पर किसी समय देश का जो भरोसा उठ गया था, 2014 के बाद जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भाजपा सरकार उसे वापस लेकर आई है। आज गरीब से गरीब भी ये नहीं सोचता कि ये सरकारी योजना तो सिर्फ सिफारिश वालों के लिए है, जान पहचान वालों के लिए है, जो रुपये पैसे खर्च कर सकता है उनके लिए है। आज वो अपने आसपास लोगों को योजनाओं का लाभ मिलते देख रहा है। वो आज बहुत विश्वास से कहता है कि एक ना एक दिन मुझे भी इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा, और ये बात वो विश्वास से कहता है। और साथियों, इसलिए इस बार आपको याद होगा, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से 100% लाभार्थियों तक पहुंचने की बात की थी। काम कठिन है, मैं जानता हूं, देश बहुत विशाल है, जिम्मेवारियां बहुत बड़ी है, कई काम है जिसमें राज्य सरकारों पर डिपेंडेंट है, कई काम है जिसमें स्थानीय स्वराज के निकायों पर डिपेंडेंट है, भांति भांति के प्रभाव भी हैं। उसके बावजूद भी साथियों, जब ये ठान लेंगे कि हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, एक भी व्यक्ति के छूटने की गुंजाइश को समाप्त कर देना है, तो तय लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और इसके लिए मैं लगातार एक बात सरकारी अधिकारियों से, अन्य राज्य सरकारों से करता रहता हूं, सैचुरेशन की बात करता हूं। सैचुरेशन का ये सिर्फ पूर्णता का एक आंकड़ा भर नहीं है, लेकिन जब हम हिंदुस्तान में 5G कॉल का कामयाब तजुर्बा किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मौसलात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में 5G की कामयाब आजमाइश के हवाले से मालूमात फराहम की। हिंदुस्तान में लोग तवील अरसे से 5G नेटवर्क का इंतजार कर रहे हैं और हुकूमत इस साल मुल्क को 4G से 5G में अपग्रेड करने की पूरी कोशिशें कर रही है। ऐसे में सवाल यह आता है कि 5G के आने के बाद क्या तब्दीली आएगी। गुज़िश्ता रोज की गई 5G कॉल की
टेस्टिंग में वीडियो कॉलिंग भी शामिल है। इस हवाले से हुकूमत ने कई मंसूबों पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वहीं निजी टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी 5G की टेस्टिंग कर रहे हैं। ताहम अभी तक 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के आगाज की किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। How are you? Congratulations. Congratulations for the fine institute. All going to see not just. See, this is the realization of Honorable Prime Minister's vision. Absolutely. His vision is to have our own 4G, 5G technology stack developed in India, made in India and made for the world. So we have to win the world with this entire technology stack. Thank you. Thank you, sir. Hello. Hello. Hello, sir. How are you? रोड रेज केस में पंजाब कांग्रेस के साबिक सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वो साथ में कपड़ों से भरा बैग लेकर आए। कोर्ट में सिद्धू के सरेंडर करने की कागजी कार्रवाई पूरी की गई। सिद्धू का माता कौशल्या अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। वहां सिद्धू ने गेहूं से एलर्जी की बात कही। वहीं उनके पैर में एक बेल्ट भी बांधी गई, जिसको लेकर भी उनके मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की गई। पुलिस उन्हें अब पटियाला सेंट्रल जेल लेकर पहुंच गई है। ये वही जेल है जहां सिद्धू के कट्टर मुखालिफ विक्रम मजीठिया ड्रग्स केस में बंद है। हालांकि सिद्धू कैदी हैं और मजीठिया अभी हवालाती हैं। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सरेंडर के दौरान सिद्धू ने किसी से कोई बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज जुमे के रोज क्यूरेटिव पिटीशन फौरी सुनने से इनकार कर दिया। सिद्धू के वकीलों को उम्मीद थी कि दोपहर बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे अर्जेंट सुनवाई की मांग करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की पिटीशन पर जस्टिस AM खानविलकर ने कहा कि हम चीफ जस्टिस के पास मामले को भेज रहे हैं, वो ही इस पर सुनवाई का फैसला करेंगे। सिद्धू ने खराब सेहत की बुनियाद पर सरेंडर के लिए कोर्ट से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। वहीं पंजाब में कांग्रेस के कायदीन ने सिद्धू का साथ छोड़ दिया था। हालांकि अब कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने सिद्धू को फोन किया। उन्होंने सिद्धू को भरोसा दिया कि कांग्रेस उनके साथ है। उन्होंने सिद्धू को मजबूत रहने के लिए हौसला बढ़ाया। सिद्धू को कांग्रेस में प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। रेलवे भर्ती घपले के मामले में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आज साबिक रेलवे वजीर और राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव, उनकी अहलिया राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती के 17 ठिकानों पर छापे मारे। सीबीआई जराये के मुताबिक ब्यूरो की टीम ने जुमे की सुबह पटना, दिल्ली और गोपालगंज समेत 17 मकामात पर बैक वक्त छापे मारे। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर वाक़ बिहार की साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी की सरकारी रिहायशगाह पर सीबीआई की 8 रुकनी टीम ने छापा मारा। काबिल जिक्र है कि 2004 से 2009 के दरमियान जब लालू प्रसाद यादव रेलवे के वजीर थे, तब इल्जाम के मुताबिक उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले में जमीन अपने खानदान के नाम पर लिखवाई थी। इसी मामले में लालू यादव और उनकी बेटी के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया गया था। आज जब सीबीआई टीम ने छापे मारकर वो घर के बाहर निकली, उस वक्त आरजेडी के कारकुनों ने उस टीम को घेर लिया। ज्यादा वक्त सीबीआई की टीम रही। इस दरमियान सीबीआई की टीम ने तमाम कागजों को देखा, लालू यादव से भी बात की, उनसे भी पूछताछ की, मीसा भारती से भी पूछताछ की और सीबीआई की टीम असंभव सर पीछे पीछे सर मैडम थोड़ा सा
ज्यादा वक्त सीबीआई की टीम रही। इस दरमियान सीबीआई की टीम ने तमाम कागजों को देखा, लाल यादव से भी बात की, उनसे भी पूछताछ की, मीसा भारती से भी पूछताछ की और सीबीआई की टीम हर संभव सर पीछे पीछे सर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जुमे के लिए सुबह दर्दनाक हादसा पेश आया। जानकारी के मुताबिक शदीद हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तारी से आ रहे एक ट्रक और पेट्रोल टैंकर आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई और आग की जद में आकर 9 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों की भी मौत हो गई। हालांकि लाशें इतनी बुरी तरह जल गई कि उनकी शिनाख्त करना तक मुश्किल हो रहा है। इस शदीद हादसे के बाद कई घंटों तक चंद्रपुर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम का नजारा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के जिले रामबन में श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ज़ेरे तामीर टनल का एक हिस्सा मुनहदम होने से 4 मजदूर जख्मी हो गए, जबकि मलबे के नीचे फंसकर 10 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की खातिर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सरकारी जराये ने बताया कि श्रीनगर जम्मू शाहरा पर खूनी नाले के नजदीक ज़ेरे तामीर 4 लेन वाली टनल का एक हिस्सा दरमियानी शब को गिर गया, जिसकी वजह से वहां पर काम में मसरूफ 13 मजदूर फंस गए। उन्होंने बताया कि पुलिस और मकामी वॉलंटियर्स ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान 3 मजदूरों को जख्मी हालत में बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। मालूम हुआ कि सरला कंपनी के मजदूर मलबे के नीचे आ गए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की खातिर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। टाटा ग्रुप के जेर इंतजाम एयर इंडिया के एक तैयारे को जुमेरात के रोज मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग यानी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तैयारा टेक ऑफ के ठीक 27 मिनट बाद एयरपोर्ट पर वापस आ गया। इस हवाले से इजराइल ने जुमे के रोज इतला दी कि तकनीकी खराबी के बायस तैयारे का एक इंजन हवा में बंद हो गया था। एयर इंडिया के एक तर्जुमान ने बताया कि तमाम मुसाफिरों को दूसरे तैयारे के जरिए जुमेरात के रोज ही बेंगलोर भेज दिया गया था। जराये के हवाले से खबर आई है कि एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया है। लद्दाख में LAC के पास हिंदुस्तानी सरहद में चीन के जरिए जारी तामीरी काम पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। राहुल गांधी ने कहा कि एक डरपोक और मुनकसिर रद्द-ए-अमल से काम नहीं चलेगा, वजीर आजम को मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। राहुल गांधी ने इस ताल्लुक से एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा कि चीन ने पेंगोंग पर पहला पुल तामीर किया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने कहा कि हम हालात की निगरानी कर रहे हैं। इसके बाद चीन ने दूसरा पुल बनाया, फिर हिंदुस्तानी हुकूमत ने कहा कि हम हालात की निगरानी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की कौमी सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत खतरे में है। एक डरपोक और मुनकसिर रद्द-ए-अमल से काम नहीं चलेगा। वजीर आजम को मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के सीनियर कायद पवन खेड़ा ने भी आज मीडिया से बात की। प्रधानमंत्री किसी दबाव में है। आपने और हमने पिछले वक्तव्य प्रधानमंत्री का सुना, अब 2 साल होने आए हैं उस वक्तव्य को। जून में ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है। वो एक क्लीन चिट थी। कल विदेश मंत्रालय ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, डाइल्यूट कर दिया चीन का, जो हमारे बढ़ता चला आ रहा है चीन। इस पूरी बात को आप डाइल्यूट करके कहते हैं कि हम महसूस करते हैं कि चीन के कब्जे वाला इलाका। यह छोटी बात नहीं। नंबर 1, चीन निरंतर बढ़ रहा है। दूसरे पुल का निर्माण हो रहा है पैंगोंग झील पर। यह जो पुल है वो इतना चौड़ा है कि चीनी सेना के PLA के बड़े बड़े वाहन
आर्टिलरी उस पर से गुजर सकती है। और जो दोनों सिरे हैं पैंगोंग झील के, उन दोनों सिरों पर एक तरह से चीन ने अपना आधिपत्य जमा दिया है। उनका वो दुरुपयोग भारत के खिलाफ करेगा। चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड and is in the process of establishing infrastructure support for the PLA to enable the PLA to bring artillery support through these bridges. This particular bridge which is under construction is a broader bridge as compared to the first bridge. हम भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से, और हम ये पहले बोलने से पहले विदेश मंत्रालय से गुजारिश भी करेंगे कि कृपया करके आप रक्षा मंत्रालय से सलाह लेकर फिर बात कीजिए, क्योंकि बहादुर सैनिक कुछ हासिल करता है बॉर्डर पे और हम यहां आकर डाइल्यूट कर देते हैं। वी आर डिमोरलाइजिंग आवर ओन आर्म्ड फोर्सेस एंड इट इज शॉकिंग टू सी। कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में शिरकत के लिए मुल्क भर से 423 कायदीन को मदऊ किया गया था, जिनमें से कई अहम रहनुमा शिरकत नहीं कर सके। इसलिए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी दीगर कायदीन के साथ उनसे मुलाकात करेंगी और पार्टी की मजबूती के बारे में गौर व करेंगी। पार्टी सदर ने उदयपुर में यह भी कहा था कि जगह की तंगी की वजह से महदूद तादाद में मंदूबीन को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि बहुत से अहम लोगों को मदऊ नहीं किया गया या जो कारकुन और कायदीन इसमें शिरकत नहीं कर सके, उनका भी पार्टी को मजबूत बनाने में अहम किरदार है और उससे कम नहीं किया जा सकता। इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर ने कहा है कि हाल ही में उदयपुर में हुआ कांग्रेस का चिंतन शिविर पार्टी की बेहतरी के लिए कुछ भी बामायने कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहा। किशोर ने जुमे को ट्वीट किया कि मुझे बार बार उदयपुर चिंतन शिविर के नताइज पर तबसरा करने के लिए कहा गया। मेरे ख्याल से ये कांग्रेस क़यादत को कुछ वक्त देने के अलावा कुछ भी बामायने कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहा। कम से कम गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आने वाले इंतखाबी शिकस्त तक। इंतखाबी हिकमत अमली साज ने हाल ही में कांग्रेस क़यादत के सामने पार्टी के अहिया के लिए जरूरी इक़दामात पर अपनी राय पेश की थी। कांग्रेस क़यादत ने उस पर अमल करने के बजाय इशारा दिया कि पार्टी किशोर की तजावीज़ पर गौर करने के लिए एक आला सतही एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की तश्कील करेगी और उन्हें उसका एक रुकन बनाया जाएगा। हालांकि किशोर ने यह कहते हुए तजवीज़ को नामंजूर कर दिया कि कानूनी ताकत के बगैर कोई भी कमेटी उनकी तजावीज़ को नाफिज नहीं कर पाएगी। दिल्ली वालों को जुम्मे को एक बार फिर शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने ये इतला दी है। महकमे मौसमियात ने मगरिबी हलचल के सबब दिन के वक्त गरज और चमक और तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार का भी पेशकशी की थी। लग्जरी कारों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जुबान पर मर्सिडीज बेंज का नाम आता है। इस जर्मन कार कंपनी की एक कार हाल ही में नीलाम हुई है। इसके बाद मर्सिडीज बेंज 300 SLR दुनिया की सबसे महंगी नीलाम होने वाली कार बन गई है। साल 1955 मॉडल की स्पोर्ट्स कार मर्सिडीज बेंज 300 SLR एक प्राइवेट ऑक्शन में करीब 1100 करोड़ रुपए $143 मिलियन में नीलाम हुई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।